हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को हार्ट का अगर प्रॉब्लम है तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कौन कौन सी कुकिंग करने के दौरान सबसे कॉमन गलतियां हैं जो लोग करते हैं जो हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाती है। कौन कौन सी कॉमन कुकिंग मिस्टेक्स हैं जो हार्ट पेशेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ का सब। सबसे कॉमन और ऑब्वियस मिस्टेक जो लोग करते हैं कि नमक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हार्ट पेशेंट्स के लिए। यदि ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर माना जाता है हार्ट अटैक के होने के लिए। इसलिए आपका नमक का जो इंटेक है दिन भर में 1 चम्मच से कम होना चाहिए। जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं उनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है और खासकर अगर 5 ग्राम पर डे से ज़्यादा नमक खाते हैं तो ओवरऑल प्रॉब्लम्स होने का चांस उनको ज़्यादा रहता है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स और किडनी प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा है, तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए। घर पर बना हुआ खाने को कंट्रोल करना आसान है, इसलिए बाहर जहाँ तक पॉसिबल है खाना बाहर का या रेस्टोरेंट का खाना ना खाएं तो ज़्यादा इजी रहेगा मैनेज करना आपको नमक का इंटेक। इसके अलावा कोई भी चीज़ को यदि आप डीप फ्राई करके खाते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा ऑयल बढ़ जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, डायबिटीज़, ओबेसिटी को बिगाड़ता है। डीप फ्राइड फूड को कभी कभार ही खाएं, डेली मील्स का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल है डीप फ्राइड फूड्स को आप बिल्कुल ही अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा कुकिंग ऑयल को मल्टीपल टाइम यूज़ करना भी एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। एक ऑयल को यदि आप बार बार कुक करने के लिए यूज़ करते हो, बार बार उसमें चीज़ें तलते हो तो उसमें ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स और हार्मफुल कंपाउंड्स और एल्डिहाइड्स बन जाते हैं जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन, सूजन करते हैं, आपके ओवरऑल सेल्स को ख़राब करते हैं और डैमेज करते हैं ब्लड वेसल्स को, तो ये ज़्यादातर नुकसानदायक है। इसके अलावा कोई भी फूड प्रोडक्ट जिसमें एक जलेबी की स्मेल आ रही है या वो बहुत ज़्यादा ब्राउन या चार्ड हो गया है, उस तरह के फूड प्रोडक्ट्स में भी एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं। ये भी फूड प्रोडक्ट्स को आपको नहीं खाना चाहिए। कोई भी फूड प्रोडक्ट को बहुत हाई टेम्परेचर पर भी कुक नहीं करना चाहिए। यदि आप मीट को जला करके खाते हैं, बिल्कुल ब्राउन हो जाए उसके बाद खाते हैं, तो उसमें कई बार ऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। अगर आप ऑयल को भी अगर रिपीटेडली हीट करते हैं तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ज़्यादातर कोशिश करिए कि जो भी चीज़ को आप पकाएं मॉडरेट हीट में पकाएं, स्टीमिंग करके, बॉइलिंग करके या प्रेशर कुकिंग करके या बेकिंग करके उसको यूज़ करें। मॉडरेट हीट में चीज़ों को कुक करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा खाने में यदि आप बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट जैसे बटर, घी, क्रीम और कोकोनट ऑयल का प्रयोग करते हैं तो ये भी कंपेरेटिवली अच्छा नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। जहाँ तक पॉसिबल है ऑयली प्रोडक्ट्स को जितना कम रखें उतना अच्छा। जहाँ तक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स का कॉन्सेप्ट है उसको ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोज़ में डिस्कस किया, पर जहाँ तक पॉसिबल है सैचुरेटेड फैट्स भी बहुत ज़्यादा खाने में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा राइस और मैदे से बने हुए फूड प्रोडक्ट जहाँ तक पॉसिबल आपको नहीं खाना चाहिए। बेकरी के ज़्यादातर बने हुए प्रोडक्ट्स, चाहे वो ब्रेड हो या इवन फाइबर वाली बिस्किट्स है, वो भी अच्छी नहीं है। तो कोई भी चीज़ों में मैदे का प्रयोग या राइस का प्रयोग या मीठी चीज़ों का प्रयोग मत करिए। जितना ज़्यादा ही आपके खाने में होगा उतना आपकी हेल्थ बिगड़ेगी। इसके अलावा बहुत कम सब्जियां यदि आप खाते हैं तो ये भी आपके न्यूट्रिशन के लिए अच्छा नहीं है। और बहुत ओवर कुक अगर सब्जियों को करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। सब्जियों में आपको फाइबर, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन मिलता है, इसलिए खाने का एटलीस्ट 50% आपको सब्जियां ही खाने हैं। जितना पॉसिबल है सब्जियों को ज़्यादा खाएं उतना ज़्यादा अच्छा। इसके अलावा अगर किसी खाद्य पदार्थ में बहुत ज़्यादा शुगर डालते हैं, जैसे शुगर वाले चाय, कॉफ़ी, बेवरेजेस, डेजर्ट, स्वीट स्नैक्स लेते हैं, तो इससे वजन बढ़ता है, डायबिटीज़ बिगड़ता है और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। तो जहाँ तक पॉसिबल है आपको मीठा भी पहले जितना कम खाना है और दिन भर की टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज में से 10% से भी कम शुगर हो तो अच्छा है। इसके अलावा घर पर बना हुआ खाना अच्छा होता है, लेकिन वो हमेशा अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। घर पर भी यदि आपके खाने में शुगर, सॉल्ट और फैट्स का प्रॉपर आप ध्यान नहीं रखते हो तो वो भी कई बार नुकसानदायक हो सकता है। कई पेशेंट हमको बोलते हैं कि मैं तो हमेशा ही घर का खाना खाता हूँ, पर घर के खाने को भी प्रॉपर तरीके से नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। इसके अलावा कुछ लोग सिर्फ ऑयल पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव ऑयल लेके आते हैं, लेकिन ओवरऑल आपका डाइट का पैटर्न कैसा है, पोर्शन साइज कैसा रख रहे हो, कि रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं, स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर का ध्यान रख रहे हो कि नहीं, कोई व्यसन तो नहीं करो, ये सारी चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ को यदि आप ओवर फोकस करोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। अगर एक बहुत एक्सपेंसिव आप बहुत हेल्दी ऑयल लेके आते हो उससे सारा हेल्थ अच्छा हो जाएगा ऐसा नहीं है। ऑयल भी बने जितना कम ही यूज़ करना चाहिए और कोई एक आध चीज़ के ऊपर अगर बहुत ओवर फोकस करोगे तो सारी प्रॉब्लम उससे ठीक यूजली नहीं होगी। इसके अलावा ऑयल्स को यदि आप रोटेट करें तो ये भी कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सेम ऑयल को आप अगर कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो उसमें फैटी एसिड्स का बैलेंस बॉडी में डिस्टर्ब होता है, तो ऑयल रोटेशन को भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी माना जाता है। यदि आप अलग अलग तरह के ऑयल्स को यूज़ करें रोटेट करके तो फैटी एसिड्स थोड़े बॉडी को बेटर मिलेंगे। इसके अलावा खाने में पोर्शन साइज़ का ध्यान रखिए। कोई भी चीज़ को यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो टोटल सॉल्ट का, शुगर का या ऑयल का इंटेक है वो बढ़ जाता है। तो ओवरऑल थोड़ा कोशिश करिए कि पोर्शन में यानी कितनी चीज़ों को आप खा रहे हो उसका भी ध्यान रखिए। खाने को स्टीम करके, बॉईल करके, ग्रिल करके, सॉटे करके, एयर फ्राई करके बनाए, डीप फ्राई नहीं करना है। नमक के बदले फ्लेवर जैसे हर्ब, स्पाइसेस, गार्लिक, जिंजर, लेमन, विनेगर, ये सारी चीज़ों का प्रयोग करिए। जहाँ तक पॉसिबल है नमक मत खाइए।
या कम खाइए। इसके अलावा बीन्स, दाल, नट्स, चने, सीड्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ों को हर चीज़ों में इंक्लूड करिए। सलाद को हमेशा खाइए खाने से पहले, इससे आपका ओवरऑल डाइट बेटर होगी। प्रोसेस मीट और प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स को जहाँ तक पॉसिबल अवॉइड करिए। इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स जिसमें पाम ऑयल आपकी बॉडी में जा सकता है, उसको आपको अवॉइड करना है। हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। खाने में कितना नमक और कितना शुगर या कितना तेल डालें उसको चम्मच से मेजर करें, उसके बाद डालें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा एक प्रॉपर डाइटरी बैलेंस मेंटेन करिए, जिसमें प्रॉपर हेल्थी लाइफस्टाइल, हेल्थी एक्टिविटीज़, वजन का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ों को आप इन्वॉल्व करेंगे तो लाइफ ज़्यादा बेटर रहेगी। यदि सिर्फ डाइट पर फोकस करेंगे तो भी अच्छा नहीं है, सारी चीज़ों का इंक्लूडिंग आपके वजन को कंट्रोल करना, एक्टिविटी को कंट्रोल करना, कैलोरी इंटेक को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तभी आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल जी सकोगे और ओवरऑल अपने हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकेंगे।